गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग जनन चैप्टर के अगले पार्ट पे चलते हैं। ये जो आज का क्लास होने के बाद हम लोगों का खास करके मानव का जनन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्प में, है ना, पेड़ पौधों में जो होता है ना, पेड़ पौधों में भी होती है जनन, वो किस प्रकार होता है। अब तक तो हम लोगों का आज का मानव वाला आज लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम लोगों का मानव वाला और नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आज सबसे पहले कि अगला पार्ट ये है, क्या है, अपरा। अपरा जानते हैं अपरा किसको कहता है? चलिए देखते हैं अपरा किसे कहते हैं। कह रहा गर्भाशय में भ्रूण जिस नली द्वारा माँ के रुधिर से पोषक तत्व को ग्रहण करता है, यानी कह रहा है माँ की गर्भाशय से, कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण जो बनता है, भ्रूण जिस नली द्वारा, जिस क्या कहते हैं लेयर द्वारा, जिस नाभि द्वारा, क्या कहते हैं नाड़ा द्वारा, हम लोग अपने भाषा में नाड़ा बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नली। क्या बोलते हैं? नली। जिस नली द्वारा माँ के रुधिर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। माँ के देखिए बच्चा जो होता है खास करके गर्भाशय में, यानी बच्चादानी में जो होती है, वो बच्चा जो होता है पोषक तत्व यानी जीवित होती है, वो अपना भोजन करता है तब ना वो ग्रो करता है। वो जो अपना पोषक तत्व जो प्राप्त करता है वो कहाँ से करता है? वो माँ के रक्त से करता है। कहाँ से करता है? माँ के रक्त से करता है, ब्लड से करता है, ठीक है। ग्रहण करता है उसे अपरा कहते हैं। यानी कह रहा जिस नली द्वारा वो अपना पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जैसे भ्रूण है ना, भ्रूण जिस नली द्वारा अपना, यानी भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है, नवजात शिशु की तरफ वो अपना क्या कहते हैं ग्रो करते जाता है। जो लेयर जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। हम लोग देखे होंगे जब बच्चे को, जब प्रसव होती है, डिलीवरी होता है, एक बच्चे के नाभि से और माँ की क्या कहते हैं गर्भाशय तक एक लेयर लगी हुई होती है, एक नारा लगा होता है, जिसको काट करके फिर धागे से बांध दी जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी लेयर को, उसी पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा का ही दूसरा नाम प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है, याद रहेगा। अपरा को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। समझ में आ रही है अपरा किसे को कहते हैं? अपरा में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कह रहा है शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है? शुक्राणु जो होता है परिपक्व, यानी कह रहे हैं कि शुक्राणु परिवार होना, कहता नहीं पोकत होना। अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? पोकत होना, है ना। बहुत पोकत है तुम लोग रे। चलो, शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है, यानी कहाँ परिपक्व होता है, कहाँ जवान होते हैं? अधिविर्षण में। हम लोग पढ़े हैं अधिविर्षण का ही दूसरा नाम क्या है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। अधिविर्षण को ही हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। याद रखना है ना। चलिए, शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है? अधिविर्षण या एपिडर्मिस में। कहीं कहीं एपिडर्मिस लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं अधिविर्षण होता है, तो आपको घबराना नहीं। एपिडर्मिस या अधिविर्षण आप याद रखेंगे, दोनों चीज पूछा जाता है। अब कह रहे हैं नर में कितना विर्षण पाए जाते हैं? कितना विर्षण पाया जाता है नर में, बताइए। चलिए, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये हंसने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं है। ये हम लोग देखे होंगे खस्सी पाठा में कहाँ पाठा वगैरह में देखे होंगे। बकरी बच्चा होता है ना पाठा रे। अरे बत्तू देखा है? अरे बत्तू में लटकता हुआ विर्षण नहीं देखा है? ये सही होता है ना। एक ठो यहाँ होता है, एक ठो यहाँ होता है, जाकर के ऊपर में लगा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं विर्षण। क्या बोलते हैं? ये कितना पाया जाता है? अरे भैया 2 पाया जाता है ना। घबराना नहीं है, हम हैं तो सब चीज संभव है ना। चलिए, ये विर्षण जो होता है कितना पाया जाता है बाबू? 2 या 1 जोड़ा। 2 ठो को ही 1 जोड़ा बोलते हैं ना। 4 ठो रहेगा तो, और 6 ठो रहेगा, 8 ठो रहेगा तो। चलिए आगे चलते हैं। यौन रोग किसको कहते हैं? ऐसा रोग जो नर या मादा के जनन अंग में होता है। कहाँ होता है? जनन अंगों में होता है और जनन अंग को प्रभावित करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। ऐसा रोग जो नर और मादा के जनन अंग को नुकसान पहुंचाता है, प्रभावित करता है, यानी कह रहे हैं नुकसान पहुंचाता है।
प्रभावित करता है या नुकसान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, यौन रोग कहते हैं। वही बात हम लिखे हैं, ऐसा रोग जो नर और मादा के जनन अंगों को प्रभावित करता है, यानी कह रहा है नुकसान पहुंचाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, यौन रोग कहते हैं। याद रहेगा, यौन रोग कई खास यौन रोग है। एक तो एड्स है, दूसरा सिफिलिस है, तीसरा है गोनेरिया है। क्या है, गोनेरिया। ठीक है, तो देखिए ये 3 रोग जो है ना कॉमन है अपने यहाँ, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होती है। इन योग के बारे में हम, इस रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, एड्स किसे कहते हैं। जैसे पहला है एड्स। क्या है, एड्स। एड्स किसे कहते हैं, एड्स, AIDS है ना। एड्स किसे कहते हैं, HIV वायरस द्वारा होने वाले रोग को या फैलने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। ये HIV होता क्या है बाबू, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पहले इस चीज़ को जान जाइए कि HIV वायरस द्वारा जो रोग फैलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यौन रोग कहते हैं। यानी यौन रोग नहीं, एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्स। ये जो रोग होता है ये यौन रोग ही होता है। क्या होता है, यौन रोग ही होता है। ये मादा या नर के जनन अंग में होता है। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना, ये होता है। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे भी, क्यों होता है और कैसे होता है, काहे होता है और इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये चीज भी आपको हम पढ़ाएंगे। घबराना नहीं है, हम है तो सब होगा। कह रहा एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम जो होता है क्या होता है, एक्वायरेट। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायरेड इम्यूनो डिफिशियंसी और डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रहेगा ना, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा पूछता है ये बहुत ज्यादा पूछता है ना। उसके बाद कह रहा है HIV का पूरा नाम। ठीक है, HIV यानी ये एक वायरस होता है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी मानव के अंदर में HIV का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है, ये मानव के अंदर में जो एक वायरस होती है, अगर हमको है ये वायरस आप में भी, अगर हम आपके साथ संभोग कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो ये आप में भी चला जाएगा। ह्यूमन द्वारा प्रोवाइड होना आप में भी होगा, अगर बाय मिस्टेक संतान हो गई तो उनमें भी हो जाएगा। इसलिए इनका नाम क्या कहा गया है, ह्यूमन यानी मानव। क्या, मानव इम्यूनो वायरस या मानव द्वारा होने वाले फैलने वाले रोग या कहते हैं वायरस। उसके बाद अगला चल रहे हैं, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। अंडाणु जो होता है, अंडाणु हम लोग पढ़े ना, शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है, विरसन में, अधिविरसन में। याद है ना, उसी तरह से अंडाणु का परिपक्व कहाँ होता है, अंडाणु जो होता है वो बड़ा कहाँ होता है, जवान कहाँ होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं। यानी परिपक्व कह रहे पोकत कहाँ होता है, सिंपल सी बात समझिए, पोकत है ना कहाँ होता है बाबू, फैलोपियन नलिका में। हम आप लोगों को पहले बताए ना, फैलोपियन नलिका में हम चित्र में भी आपको बताए थे, याद है ना। चलिए इतना उतारिए, बाकी का काम फिर कर रहे हैं। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं है तो फिर चलिए उतारिए।